हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एयरफोर्स ग्रुप सी यानी ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं और यह एडवर्टाइजमेंट इनटेक 1/2025 के लिए है। सो एयरफोर्स ग्रुप सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आ चुकी है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ग्रुप सी पोस्ट बात करूँ तो मेजरली लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS, मेस स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन, हाउसकीपिंग स्टाफ, वल्कनाइज़र, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और सिविल एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के ग्रेड्स के लिए है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आई हुई है एयरफोर्स ग्रुप सी में और यह वैकेंसी आपके डायरेक्ट एंट्री होती है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे किस किस एयरफोर्स असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको फॉर्म कैसे भेजना है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और मैं बता दूंगा ये सिविलियन पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एयरफोर्स कमांडिंग ऑफिसर, एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पानीगढ़, वेस्ट बंगाल में ये वैकेंसी आई है और इसके लिए टोटल इस एयरफोर्स स्टेशन पे 148 वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसमें कि जनरल के लिए 75 सीट्स है, OBC के लिए 29, SC के लिए 26, ST के लिए 7, EWS के लिए 1 और PWBD यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 5 सीट है टोटल। एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीट है टोटल। 148 सीट्स ही बनते हैं। एयरफोर्स कमांडिंग स्टेशन तेजपुर आसाम के लिए टोटल 1 सीट है, वो भी LDC कैटेगरी में। वहीं एयरफोर्स कमांडिंग स्टेशन अम्बाला वेस्टर्न एयर कमांड में हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 सीट है। एयरफोर्स अकाउंट्स ऑफिसर सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में LDC के लिए टोटल 3 सीट्स है। तो वैकेंसी मैंने आपको बता दी 148 और 1, 1 और 3 टोटल मैं बात करूँ तो 153 सीट्स की वैकेंसी है। अब बात करूँ मैं इसके लिए एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 18 से 25 साल होने वाला है और जो लास्ट डेट होगा वो आपका लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगा, मतलब इस डेट की जो आपको लास्ट डेट तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा उसके हिसाब से आपका एज कैलकुलेट होने वाला है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 साल आपको मिलते हैं OBC वालों को, SC ST वालों को 5 साल और 10 साल मिलते हैं आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को एज रिलैक्सेशन। अब अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए तो सबसे पहले देखेंगे हम LDC के लिए। LDC के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ टाइपिंग मांगी गई है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो 12th क्लास मांगा गया है और इसमें भी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांगा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोर कीपर के लिए तो स्टोर कीपर में क्लास 12th पास रिक्वायर्ड है और आपके पास एक डिज़ायर्ड मांगा गया है कि आपने स्टोर हैंडल किया हो या फिर कहीं अकाउंट्स आपने संभाला हो। ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में आपका मैट्रिकुलेशन पास रिक्वायर्ड है और आप एक सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट या हैवी व्हीकल के लिए होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कुक की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास रिक्वायर्ड और 1 साल का आपके पास कुकरी में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पेंटर की बात करूँ तो सेम 10th पास रिक्वायर्ड है और आपको ITI डिग्री होनी चाहिए पेंटर की किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कारपेंटर की बात करूँ तो 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। लॉन्ड्री मैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास रिक्वायर्ड है और 1 साल आपने धोबी के रूप में कहीं ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में काम किया हो। मैस स्टाफ की बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी वाटर या वॉशरअप के लिए 1 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगा गया है। और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है और 1 साल या आपने वॉचमैन या लश्कर या गार्डनर के रूप में कहीं काम किया हो। वर्कनाइजर के लिए बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन पास है और एक सर्विसमैन इसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रेड में रहते हैं। अब बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो उससे स्क्रूटनाइज किया जाएगा जो कि एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के आधार पर होने वाला है। इसके बाद इन सभी कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए जाना होगा। रिटन टेस्ट में देख लीजिए 4 पेपर रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सबसे 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, 25-25 मार्क्स के, यानी कि 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। LDC के लिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी यही सब्जेक्ट है। MTS हाउसकीपिंग स्टाफ, लॉन्ड्रिंग मेस स्टाफ और वल्कनाइजर के लिए भी यही सब्जेक्ट है और अदर पोस्ट के लिए भी यही सब्जेक्ट है। बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता जाता है। ठीक है, बाकी सब में 25-25 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। जो कैंडिडेट इसको पास कर लेते हैं वही स्किल टेस्ट के लिए या प्रैक्टिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे और मार्किंग सिस्टम 100% रिटर्न पे ही होने वाला है। आपका स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल बस क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसे अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलता है जो यहाँ देख सकते हैं साइड में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। इसको आपको प्रिंट कराना है A4 शीट पे और फिर आप उसे एनवलप में लिख के किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आपको लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर एड्रेस लिखना है बोल्ड और कैपिटल लेटर में, उसको फिल करना है
फॉर्म को फिल करके फिर उसे एक लिफाफे में डालना है, उस लिफाफे को फिर एक और लिफाफे में डालना है जिसके ऊपर आपका 10 रुपीज़ का स्टाम्प भी रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने दे रखे हैं वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है, और 2 पासपोर्ट साइज़ भी होना चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म पे अटेस्ट किया हुआ। तो ये था एयरफोर्स ग्रुप सी का वैकेंसी। आई होप अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, तो जाइए इसके लिए फटाफट फिल करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।